हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता नर्सरी। मैं संगीता आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और इन मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियाँ जो है सबको खानी अच्छी लगती है। और कभी कभी जो है हमारे घर में हम बाज़ार से लाना भूल जाते हैं या किसी वजह से नहीं आ पाती है, तो हम कैसे दिखाती हूँ मैं कि घर पे ही हम छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी बास्केट में कैसे अपने ग्रो कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में, ताकि हमको ताज़ी ताज़ी सब्जी खाने का मन हो तो हम उसे तोड़ के और अपने किचन में पका सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने जो है अपने घर में मेथी जो है ग्रो करी है और ये मेरा धनिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि और देखिए ये छोटी छोटी डलिया में जो है मैंने ग्रो किया है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी डलिया में जो है, और इनको ग्रो करने के लिए हमें ज़्यादा जो है जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कहीं भी कॉर्नर में अपने गार्डन में या अपने जहाँ पे धूप आती है ऐसी जगह में से साइड में एक संग 8-10 डलियों में लगा के हम जो है इस तरह से रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो है अपने घर में ये छोटी छोटी डलिया में कैसे ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें ये धनिया और मेथी इस तरह से ग्रो करनी हो तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये बीज चाहिए। तो बीज जो है कोई वैसा स्पेशल बीज नहीं है, जो हम घर में धनिया मसालों में इस्तेमाल करते हैं वही साबुत धनिया है। और ये मेथी जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वही मेथी के दाने हैं, कोई स्पेशल बीज नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये मेथी के दाने तो हम इसको डायरेक्ट जो है रात में अपने पानी में जो है सोक करने के लिए डाल देंगे। और ये जो आपके बीज हैं इसके धनिया के, इसको ऐसे साबुत नहीं डालेंगे। तो उनको पहले हमको भिगोने से पहले क्या करना है कि किसी भी फ्लैट सरफेस पे इसको रख के और इस तरह से किसी भी चीज़ से हम प्रेस करेंगे। तो इस तरह से प्रेस करने से ये जो है टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दाने टूटे हैं। साबुत नहीं डालेंगे, हम इसको तोड़ के और इस तरह से पानी में भिगोएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको इस तरह से तोड़ के और हम इन्हें पानी में सोक करने के लिए डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत सारे बीज लिए हैं और इनको इस तरह से तोड़ के और इस तरह तैयार कर ले रही हूँ। देखिए ये करीब एक डलिया में डालने के लिए आपको काफ़ी है। एक डलिया के लिए हमारे लिए इतने बीज काफ़ी हैं और इतने ही करीब मैं 2 टेबलस्पून जो है बीज ले लूँगी एक डलिया में। तो ये हमारे बीज हो गए। और दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत है इस तरह के बास्केट्स। इस तरह से बास्केट आपके पास जितने भी हों, बहुत मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बास्केट ले लीजिए। आपके घर में अगर वेस्ट पड़ी हो तो कोई बास्केट ले लीजिए, अगर नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लाइए। और हमें कोई भी यूज़ जो है कपड़ा होता है जो वेस्ट होता है, हमारे भी कपड़े फट जाते हैं, उनको हम काट काट के इस तरह से डलिया में इस तरह से हम लगा देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद क्या करेंगे, पहले हम मट्टी को जो है इस तरह से फिल कर देंगे। मट्टी फिल करने से ये मट्टी बाहर से नहीं निकले और सिंपल मट्टी है। अगर आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट ले लिए या फिर कोई भी आपके घर में जो किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं वो ले लीजिए। उनमें हम ग्रो करेंगे तो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से ग्रो होती है मेथी और ये धनिया, और बहुत जो है अच्छा हरा भरा बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमने ये इस तरह से बीज पूरा डाल दिया, ये टूटे हुए सारे बीज हैं इस तरह से हमने। और अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, इन बीजों को रात में भिगो दीजिए। अदरवाइज ये जो है इस तरह से अगर बिना भिगे भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो तो कर जाएंगे, बस उनको टाइम लगता है। जैसे कि अगर भिगो के आपने दिया बीज को अगर डाला है मिट्टी में तो 3 डेज में ही वो फूट जाते हैं और बिना भिगोए में 1 वीक लग जाते हैं। इस तरह से आपने बीज डाल दिया और थोड़ी सी मट्टी इसके ऊपर हम डाल देंगे। मट्टी डालने के बाद ऊपर से हमें इसलिए मट्टी डालनी पड़ती क्योंकि जो है पक्षी वगैरह है वो बीज को खा जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे छुपाना पड़ता है। और कुछ नहीं, बस हल्का सा पानी हम छींटे डालेंगे और छींटे डाल के इसको जो है डायरेक्ट सन रेज में
रख देंगे। और आप देखिएगा कि 5 दिन के अंदर जो है इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा और ये डलिया जो है पूरी धनिया से भर जाएगी। और इस तरह से ये 1 वीक में जाके आपका ये धनिया इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आप मेथी भी इसी तरह से डाल सकते हैं। मेथी को भी कोई कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आप मेथी के दाने सिंपल से लीजिए। और जैसे ये सिंपल सा मेथी में भी हम यही करेंगे कि इस तरह से मिट्टी लिया है, इसे भी मिट्टी से भर दूंगी। और मिट्टी से भरने के बाद इसमें भी इस तरह से मैं पूरे में स्प्रेड कर दूंगी मेथी के दाने। और ये जाड़ों में बहुत अच्छी लगती है, अपने घर की जो है किचन से निकल आती ताज़ी ताज़ी पत्तेदार सब्जियां, और इनको फिर कट करके आप यूज़ कीजिए। बहुत खुशी भी होती है कि हमने अपने घर में ही जो है ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो कर लिया है। इस तरह से मैं इसके ऊपर भी मिट्टी डाल के इसको ढक दिया है और इसमें भी हल्के से छींटों से पानी डाल दूंगी। और इनको भी जो है डायरेक्ट सन रेज में लाइट में रख दूंगी और 1 वीक में ये भी जो है तैयार होके, और इस तरह से ये तैयार होके ऐसा मेथी पूरी देख रहे हैं आप ऐसी भरी हुई है। और अब जो है मैं इससे ये देख सकते हैं आप कितनी घनी है, मैंने बहुत सारे बीज डाल दिए थे तो एकदम घनी तैयार हो गई है। अब मैं इस तरह से इसको, अब आपको किचन में जब भी यूज़ करना हो बस इसको यहाँ से ऐसे से कट करूँगी और कट करने के बाद जो है मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी और इसकी जड़ एज इट इज़ छोड़ दूँगी। फिर ये थोड़े दिन बाद अपने आप ऊपर से ग्रो कर जाएगा और लगातार हमें जाड़ों में एक ही डलिया में से बहुत बार कट कर करके सब्जियां मिल जाएगी अपने किचन के यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से आप भी इस मेथड को अप्लाई कीजिए और अपने घर में हरी भरी सब्जियां जो है ग्रो कीजिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आया ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप भी अपने गार्डन में ये इस तरह से करके देखिएगा और घर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हरी सब्जियां जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल खाद के आप ग्रो कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।